हेलो एवरीवन, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ब को जानना होगा, क्योंकि वर्ब को जाने बगैर आप इंग्लिश ना तो बोल पाएंगे ना ही समझ पाएंगे। क्योंकि वर्ब से हमें मीनिंग का पता चलता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। वर्ब क्या होता है? किसी कार्य करने का पता चलता है, जैसे खाना, पीना, आना, जाना। ये क्या है? सारी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा की जाती हैं। अगर आपने वर्ब को अच्छे से पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, तो आप इजीली सेंटेंसेस मेकिंग भी कर पाएंगे और अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाएंगे और दूसरों की बातों को समझ पाएंगे कि ये अगर सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा है तो ये पास्ट की बात कर रहा है, अगर ये थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो ये किसी काम के परफेक्ट होने की बात कर रहा है, अगर फोर्थ फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो किसी काम को प्रोसेस में चलने की बात हो रही है। इस तरह से वर्ब को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम वर्ब ही सीखेंगे, इसकी सारी फॉर्म सीखेंगे, उनके मीनिंग सीखेंगे, साथ ही हम अपनी कन्वर्सेशन में इनके हेल्प से कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आई होप अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। वर्ब होती है हमारी क्रिया, यानी कि किसी काम के करने का बोध हो, वो क्या होती है? हमारी वर्ब क्रिया। और क्रिया क्या होती है? जो भी सब्जेक्ट काम करता है, जैसे जाने का, आने का, खाने का, पीने का, जिसके लास्ट में हिंदी वर्ड में ना आ जाए वो हमारी वर्ब होती है। ओके, पहली वर्ब है हमारी आस्क। आराम से पढ़ेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो अपने माइंड को बिल्कुल सेट करना होता है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको एक बार ही इतने अच्छे से पढ़े कि दोबारा पढ़ने की ही जरूरत ना पड़े, वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो ध्यान से समझना और इसकी मीनिंग के साथ साथ सेंटेंस बनाना भी अच्छे से सीखना। आस्क होता है पूछना। जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? हमारा जो वर्ब होती है वो होती है आस्क। उसकी सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। वर्ब कितने प्रकार की होती है? मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि वर्ब दो प्रकार की होते हैं, एक रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी जुड़ जाता है, जैसे ये क्या है? हमारी रेगुलर वर्ब है। ओके, जब हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी नहीं जुड़ता, तीनों फॉर्म अलग होती हैं, तो वो होती है हमारी इरेगुलर वर्ब। ओके, हम दोनों वर्ब को मिक्स में ही यूज करना सीखेंगे। सेकंड फॉर्म हो गई हमारी आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड हो गई, और फोर्थ फॉर्म होते हैं जब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे इनको यूज करना है। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, इसको पास्ट, इसको पास्ट पार्टिसिपल, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आस्क का यूज यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट की बात जब हम बात बताते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमने पास्ट की बात करनी है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमें किसी काम को परफेक्ट बताना है तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमें किसी काम के प्रोसेस को बताना है यानी कि वो कंटिन्यू है तो उसके लिए हम फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई आस्क यू समथिंग। मैंने तुमसे कुछ पूछा तो आई आस्क्ड समथिंग। मैं उससे पूछ चुकी हूँ तो क्या आएगा? आई हैव आस्क्ड हिम। अब जो हैव हैज का यूज करेंगे हम तो उसका मतलब होता है पूछ चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग यू समथिंग। जैसे पूछना हो गया फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आ जाता हमारा पूछा, यानी मैंने तुमसे कुछ पूछा। यहाँ पूछ लिया या पूछ चुका हूँ, या चुका, पूछ रही हूं। ओके, इनको ऐसे ही समझना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमने सेकंड देखना है। वर्ब हमारी क्या है? अराइव। अराइव होता है कहीं पर पहुंचना, किसी पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचना, उसके लिए हम अराइव का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म होती है अराइव्ड, थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड, एंड हमारी फोर्थ फॉर्म होती है अराइविंग। पहुंचना, पहुंचा, पहुंच चुका हूं, पहुंच रहा हूं। आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप इजीली इनको यूज कर पाएंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। मैं ऑफिस टाइम से पहुंचती हूं, आई अराइव ऑफिस ऑन टाइम। मैं ऑफिस कल टाइम से पहुंची तो क्या आ जाएगा? आई अराइव्ड ऑफिस
ऑन टाइम यस्टरडे। मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। आई हैव अराइव्ड ऑफिस। मैं 5 मिनट में ऑफिस पहुंच रही हूँ, तो क्या आएगा? आई एम अराइविंग ऑफिस बिफोर 5 मिनट्स। इस तरीके से आपने यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा कम। कम होता है आना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी केम, थर्ड फॉर्म होगी कम एंड फोर्थ फॉर्म होगी कमिंग। आना, आया, आ गया या आ चुका है, चुका है, आ रहा हूं। अब ये है ना, तुम कल टाइम पर आना, या ये बोलते तुम टाइम पर आना, तो कैसे बोलेंगे हम? कम ऑन टाइम। जब ये हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जब हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसमें यू ऑलरेडी छुपा होता है। टाइम पर आना, कम ऑन टाइम। मेरा भाई कल आया, माई ब्रदर केम यस्टरडे। मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। नेक्स्ट है यूज। यूज होता है किसी चीज का प्रयोग करना या इस्तेमाल करना। सेकंड फॉर्म होगी यूज्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हमारी होगी यूज्ड एंड फोर्थ फॉर्म होगी यूजिंग। इस्तेमाल किया, कर चुका, कर रहा। ठीक है, जैसे मैं हमेशा इस पेन का इस्तेमाल करती हूँ, तो आई ऑलवेज यूज दिस पेन। क्या तुमने इस पेन का इस्तेमाल किया? डिड यू यूज दिस पेन? मैं इस पेन का यूज कर चुकी हूँ, तो क्या आएगा? आई हैव यूज्ड दिस पेन। मैं इस पेन का यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग दिस पेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा डू। डू होता है करना, किसी काम को करना। जैसे कोई भी काम हो, उसको करने के सेंस को हम डू कहेंगे। डिड यानी किया, डन कर चुका है, डूइंग कर रहा है। ओके, अब ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सारे टेंसेज आपको पहले करा चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले टेंसेज की वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको इसको अप्लाई करना अच्छे से आ जाए। मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो क्या करेंगे हम? आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तुमने अपना काम किया, तो क्या करोगे? यू डिड योर वर्क। मैं अपना काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। अब नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यू। आर्ग्यू होता है बहस करना, किसी के साथ बहस करना। आर्ग्यू यानी बहस की या किया, कर चुकी हूँ या किया है, या किया है, यानी कंप्लीट सेंस की बात होगी तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आर्ग्यू कर रहे हैं। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी। तुमने उससे बहस की, यू आर्ग्यूड विद हिम। मैं उससे बहस कर चुका हूँ, आई हैव आर्ग्यूड विद हिम। तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? वाई आर यू आर्ग्यूइंग विद मी। इस तरह से हमने इन सभी वर्बों को यूज करना है अपनी कन्वर्सेशन में। और जब भी आप बोलते हैं, केवल एक सेंटेंस बना के आपको नहीं रुकना है, उससे कनेक्ट करते हुए जाना है कि हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, वो भी आपने सीखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिलीव। बिलीव होता है विश्वास करना। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ, मुझे भगवान पर विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिलीव्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी बिलीव्ड एंड फोर्थ फॉर्म होगी हमारी बिलीविंग। अब आप इसके एग्जाम्पल अपने आप से बनाएंगे। मैं केवल 4-5 जो भी वर्ब है हमारे, इनमें से एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक एक करके एग्जाम्पल बनाने लगूंगी तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको अब बनाना भी आ गया होगा कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। ओके, नेक्स्ट है कॉल, यानी बुलाना या पुकारना। उसे बुलाओ, कॉल हिम। कॉल बुलाया, बुलाया, और ये बुला चुका है, बुला रही हूं। अब इस सेंस को यूज करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लीन। क्लीन होता है साफ करना, किसी चीज को साफ करना।
टेबल साफ करो, क्लीन द टेबल। क्लीन होता है साफ किया, मैंने टेबल साफ की, आई क्लीन द टेबल। किया वो कर चुका, कर रही हूं, आई एम क्लीन द टेबल। नेक्स्ट है कुक। कुक होता है खाना पकाना। सेकंड फॉर्म होगी कुक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होगी कुक्ड और हमारी फोर्थ फॉर्म होगी कुकिंग। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड फूड। मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड फूड। ओके, नेक्स्ट है नो होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना। मैं तुम्हें जानती हूँ, आई नो यू। न्यू सेकंड फॉर्म हो गई इसकी, यानी पहले पास्ट की बात करेंगे तो हम न्यू का यूज करेंगे। नोन यानी कि परफेक्ट की बात करेंगे तो नोन। और नोइंग जान रही हूँ, मैं तुम्हें जान रही हूँ, आई एम नोइंग यू। नेक्स्ट है हमारा ओपन होता है खोलना। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर। मैं दरवाजा खोल चुकी हूँ, आई हैव ओपन द डोर। ओपनिंग होता है खोल रही हूँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आई एम ओपनिंग द डोर। ऐसे आपको बारी बारी से बनाना है। नेक्स्ट है पुश होता है धक्का देना, किसी चीज को धक्का देना। मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। पुश्ड होता है दिया, धक्का दिया, यानी कि सेकंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म भी पुश्ड होती है, यानी धक्का दे चुका हूँ। और पुशिंग होता है धक्का दे रहा हूँ। आपने सभी को टेंस के अकॉर्डिंग ही देखना है कि हमें जब पास्ट की बात करनी है तो हमें सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। जब हम परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट में चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, केवल आपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और सेंटेंस को बना देना है और बोल देना है। और जैसे सेंटेंस बनाएंगे उसके साथ साथ आपको बोलना भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जंप। जंप होता है कूदना। सेकंड फॉर्म हो गई जंप्ड, यानी कूदा। जंप्ड कूद चुका है, जंपिंग कूद रहा है। कूदो मत, डोंट जंप। ठीक है, मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी, बाकी आप खुद मेकिंग करेंगे। इम्प्रूव होता है सुधारना, अपनी राइटिंग को सुधारो, इम्प्रूव योर राइटिंग। इम्प्रूव्ड होता है सुधारा या सुधार ली। इम्प्रूव सुधार चुका हूँ, इम्प्रूविंग सुधार रहा हूँ। नेक्स्ट है एंटर होता है प्रवेश करना। अंदर एंटर करो या प्रवेश करो, एंटर द, या कमरे में प्रवेश करो, एंटर द रूम। मैंने कमरे में प्रवेश किया, आई एंटर्ड द रूम। सेकंड फॉर्म। मैं कमरे में प्रवेश कर चुका हूँ, आई हैव एंटर्ड द रूम। मैं प्रवेश कर रहा हूँ, आई एम एंटरिंग द रूम। नेक्स्ट है हमारा हियर होता है सुनना। तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो, वाई आर यू नॉट हेयरिंग। मैं ध्यान से सुनता हूँ, आई हेयर केयरफुली। नेक्स्ट है हियर्ड, यानी कि सुना, तुमने कुछ सुना, यू हियर्ड समथिंग। हियर्ड ये भी हमारा यानी सुन चुका हूँ, मैं इस बारे में सुन चुका हूँ, आई हैव हियर्ड अबाउट दिस थिंग। हियरिंग होता है सुन रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा प्ले होता है खेलना। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। प्लेड मैंने खेला, आई प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा लुक। लुक होता है देखना। और लुक, अब जो लुक का यूज होता है सी भी लगाते हैं, वॉच भी लगाते हैं। इनमें डिफरेंट क्या है? लुक होता है जो हम किसी चीज को इंडिकेट करके दिखाते, किसी देखो, यानी कि ध्यान से नहीं देखना, केवल ऐसे वर्बली देखना, उसके लिए लुक का यूज करेंगे। सी होता है किसी चीज को वैसे देखना कि मैं उसे देख रहा हूँ या कुछ भी है। अगर वॉच का यूज करते हैं तो किसी चीज को पर्टिकुलर ध्यान से देखना, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं। लुक्ड यानी देखा, लुक्ड देख चुका हूँ, लुकिंग देख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा हेल्प, सहायता करना। हेल्प यानी कि सेकंड फॉर्म सहायता की। हेल्प यानी सहायता कर चुका हूँ, हेल्पिंग सहायता कर रहा हूँ। मैंने उसकी मदद की या सहायता की, आई हेल्प्ड हिम। मैं उसकी हेल्प कर चुका हूँ, आई हैव हेल्प्ड हिम।
मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग यू। इस तरह से हमने 20 वर्ब को इस वीडियो में कवर किया और सभी के मीनिंग सीखे, साथ ही एग्जाम्पल भी हमने बनाने सीखे। अब आपको ऐसे ही वर्ब लेनी है जो डेली आप कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और ऐसे ही एक वर्ब के साथ इतने सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। एटलीस्ट 12 सेंटेंसेस तो आपको बनाने ही हैं, जैसे हमारे 12 टेंसेज है उनके आधार पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।